कार्तिक महात्म 8वां अध्याय। आज हम सुनेंगे 8वां अध्याय। जय श्री राधे राधे। कार्तिक मास की बहुत बड़ी महिमा है। चारों युगों में अलग अलग प्रभाव से, किसी युग में दान का प्रभाव, किसी युग में यज्ञ का, किसी युग में सभ्यता का, किसी युग में स्नान का, लेकिन कार्तिक मास में स्नान का चारों युगों में प्रभाव रहा है। इस पावन महीना में शुभ कर्म करके अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करें। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है जो आप ये कार्तिक मातम सुन पा रहे हैं। मैं कान्हा जी और राधा प्यारी के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। कान्हा आपको बहुत खुश रखे और आपकी सभी मन की इच्छाओं को पूरा करे। अब श्री गणेश जी की वंदना करते हैं और गणेश जी का मंत्र बोलते हैं। जय गणेश जी महाराज की जय। गणेश जय गजनंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब पढ़ेंगे 8वां अध्याय। नारद जी बोले कि हे राजन, जलंधर ने हमारे यहाँ पहुँचने पर बहुत आदर सत्कार किया। फिर भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजन करके विनती कर कहने लगा कि महाराज कहिए, आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर आया था। वहां पार्वती सहित शिव अवधूत और उनका वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिव की समृद्धि व वैभव से किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आया। केवल तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु, राग रहित, अंग पर भस्म लेपन करने वाले शिव जी के पास स्त्री रतन के रूप में श्री पार्वती जी हैं। ये माना कि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जैसे की जा सके। अतः आपका स्त्री रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास एकमात्र पार्वती ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रचाई, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं है। नारद जी बोले कि हे राजा प्रीतु, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के जड़ से पीड़ित हो गया और उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ और कहो कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सब रत्नों के स्वामी के अतिरिक्त शमशान वासी तथा नर मुंडों की माला धारण करने वाले और जटा जूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्न मेरे पास होने चाहिए, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सिर धार राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, राहु की यह बात सुनते ही भी महाशिव कि दोनों भ्रिकुटियां कमान के समान तन गई। तब उनकी बोहें में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह विकराल भयंकर मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव जी के पास आया और अनन्य विनय करके बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख ही शेष बचा तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, बाद में हमारी। तुम्हारी पूजा
के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर राहु आकाश में बर्बर देश में जाकर छिपा गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से ज्यों ही बाहर निकला, सामने से एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेकानेक अपशगुन हुए, परंतु यह देखकर भी वह रुका नहीं। तब वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में दल बादल की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप उसकी सूचना शिवजी को दी। खबर पाते ही शिवजी महाराज ने ज्यों ही विष्णु भगवान का स्मरण किया, काल स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं भी श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि यह महादैत्य आपके वन अंश से उत्पन्न हुआ है और फिर लक्ष्मी जी का भाई भी है, इसी कारण हमने इसको नहीं मारा है। अस्तु, यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिवजी ने कहा, यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतएव इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिव के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। तत्पश्चात शिवजी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिवजी के भूत गणों की सेना में समस्त देववागन भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी शुद्ध युद्ध क्षेत्र में आ डटी। इसके पश्चात देवताओं और जलंधर का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह दृश्य देख भूतादि गणों ने शिवजी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृतांत कहा। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर तालजंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर अलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस प्रकार मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और काल नेमी ने आगे बढ़कर देव सेना का क्रमण कर दिया। अतः देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी। तब गणेश और शुंभ तथा महाघोर संग्राम हुआ। इस समय दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देख देख सेना की ओर से भद्र ने जलंधर के पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उससे भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देख स्वयं शिवजी वृषभ बैल पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत के से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी प्रकार शिवजी ने अपने बाणों में खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात ज्यों ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड़ग हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे दैत्य विहल हो गया। इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजय है तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगे। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई और परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने ज्यों ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर से शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। फिर विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता
बता दिया है। यह दुष्टा वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है। अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का और घोर कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आप आया देख उस पर बाण की वर्षा करने लगे। इति 8वां अध्याय समाप्तम। ये था कार्तिक मातम का 8वां अध्याय जो आपने सुना। आप मेरे सारे अध्याय देखिए और आपको सुनकर कार्तिक के महीने में बहुत आनंद प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री राधे।